आज हमारा एसएमसी का 4th वीडियो है, जिसमें हम समझने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक्स को। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो होने वाली है। अगर आप भी एक बिगिनर ट्रेडर हैं और आप भी स्मार्ट मनी कांसेप्ट्स को सीखना चाहते हैं, तो हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है आपके लिए। आपको ये प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है ना, इस प्लेलिस्ट में आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ना पूरा कोर्स मिलने वाला है। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर विजिट करना एंड चेक करना। तो ऑर्डर ब्लॉक्स की इस वाली वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक्स को थोड़ा समझने से पहले ना मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपने एसएमसी के अलावा सप्लाई एंड डिमांड को जरूर सीखा होगा। तो सबसे पहले आप चार्ट्स को एक बार देखिए। अगर आप सप्लाई एंड डिमांड को समझ जाएंगे ना, तो ऑर्डर ब्लॉक्स को भी आप आराम से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चार्ट्स दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पर एक चार्ट्स दिखाई दे रहा है, जहां पर ऊपर वाला जो एरिया है, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। अभी आपके सामने मैंने एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है, तो इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस एरिया। ओके। और जो ये पूरा मैंने अगर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस एरिया बनाया है ना, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो प्राइस रेजिस्टेंस से ही नहीं, यहाँ पर पूरा एक जोन भी होता है। तो ये वाला जो जोन आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले जोन को हम यहाँ पर सप्लाई जोन मार्क कर सकते हैं। एज ए सप्लाई जोन मैंने यहाँ पर अभी एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ आपके सामने। अभी आप देखिए, मैं यहाँ पर पूरा एक रेक्टेंगल बनाने वाला हूँ। अभी हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिया है। तो रेक्टेंगल को देखते हैं ना, तो प्राइस ना पूरे इस जोन से यहाँ पर नीचे आ रहा है। मतलब पूरा एक स्पेसिफिक लेवल नहीं है कोई, पूरा ये वाला एक जोन है जहां से प्राइस रेजिस्टेंस देके नीचे आ रहा है। तो इसे हम बोलते हैं सप्लाई जोन। ओके। तो अब बात करें डिमांड जोन की, तो अभी आप नीचे देखिए जहां पर आपको एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। ओनली ये एक सपोर्ट लेवल नहीं है। सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अभी मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है। ओके। अब यहाँ पर आपको एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। सपोर्ट के अलावा बात करें तो यहाँ पर आपको एक जोन भी दिखाई देगा, जहां से केवल एक लेवल से नहीं प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पर पूरा एक जोन है। तो मैंने अभी यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बनाया है, जिसे हम डिमांड जोन बोलते हैं, जहां से हमें एग्रेसिव बाइंग देखने को मिलती है। अब इसी वाली जगह से हमें एग्रेसिवली बाइंग देखने को मिली है, तो यहीं पर एक डिमांड जोन हो जाएगा। तो अभी आपके सामने मैंने सप्लाई एंड डिमांड जोन को मार्क किया है। अभी आप देख रहे हैं कि ये सप्लाई एंड डिमांड जोन है। तो अभी आप देखिए यहाँ पर, अब आपको क्या लग रहा है, जो ये सप्लाई जोन है ना, यहाँ पर अगर दोबारा प्राइस जाता है सप्लाई जोन के आसपास, तो अब आपको यहाँ पर क्या लगेगा, प्राइस सीधा नीचे आएगा। ठीक है, तो क्लियर। अब ऐसे ही अगर डिमांड जोन की बात करते हैं, तो अब हम डिमांड जोन की बात करके चलते हैं। अगर डिमांड जोन के आसपास वापस से प्राइस आता है ना, तो आपको यहाँ पर क्या लगने वाला है कि यहाँ से प्राइस एक बार ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक डिमांड जोन है। तो अब यहीं से प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो एक्चुअली में आपको यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड जोन जो है ना, उनका वर्क पता चल गया होगा। अब आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि हमें सप्लाई एंड डिमांड जोन क्यों बताया, क्योंकि हमने इस वीडियो को ऑर्डर ब्लॉक्स के लिए क्लिक किया है। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से ही हमें ऑर्डर ब्लॉक्स का भी वर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक्स भी सप्लाई एंड डिमांड जोन की तरह ही एज इट इज काम करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, चार्ट्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। अभी ना मैंने आपको वैसे ही समझाया कुछ रफली एग्जांपल्स के साथ। अभी मैं आपको पूरा चार्ट्स के ऊपर लेके चलूंगा, वहां पर हम स्टडी करने वाले हैं, चार्ट्स की एनालिसिस करेंगे। वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक्स, सप्लाई डिमांड कैसे काम करता है। अभी मैं आपको बात बताने वाला हूँ, उसको आप एक बार नोटिस करना। रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, छोटी क्वांटिटी बाई करते हैं। जैसे हमने 100 क्वांटिटी ले ली, 200 क्वांटिटी ले ली, 1000 क्वांटिटी ले ली, कुछ इस तरीके से रिटेल ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बनाते हैं। अगर हम बात करें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, वो किस तरीके से बाइंग करते हैं, वो ज्यादा मोटी क्वांटिटी बाई करते हैं। जैसे कि 10,000 क्वांटिटी, 20,000 क्वांटिटी, 30,000 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। तो उनका जो क्या होता है कि एफआईआई, डीआई, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो सीधे ही तो यहाँ पर ऑर्डर नहीं लगाते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, एसएमसी का कंसेप्ट सीख रहे हैं हम। क्योंकि जो बड़े बड़े बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो मार्केट पर अपना बाइंग नहीं करते, वो अपनी लिमिट प्राइस डिसाइड करते हैं। उस लिमिट के आसपास में, वहां पर अपना, जहां पर लिक्विडिटी ज्यादा मिलती है ना उनको, वहीं पर वो अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो आने वाली वीडियोज में आपको लिक्विडिटी की भी बताने वाला हूँ कि लिक्विडिटी कैसे वर्क करती है। अभी हम ओनली ऑर्डर ब्लॉक्स को समझ रहे हैं, ठीक है। अब आप चार्ट्स पर देखिए, वहां पर हम समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, किस तरीके से जो स्मार्ट मनी होता है ना, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो अपना पैसा डालते हैं। वो सारी चीजें आज की वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखना। तो देखिए, अब चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। अभी हम चार्ट्स के ऊपर आ चुके हैं। लैपटॉप स्क्रीन आपको विजिबल होगी। यहाँ पर अभी मैंने गोल्ड का जो ये चार्ट है ना, ये ओपन किया है। अभी आपको मैं समझाने वाला हूँ। अभी मैंने जैसे आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन का जो एग्जांपल दिया था ना, एक बार मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, थोड़ा देखिए आप। यहाँ पर ना आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस जगह पर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा होगा इस जगह पर। अभी आपको दिखाई दे रही होगी ये वाली लाइन। इस वाली लाइन पर मैंने आपको यहाँ पर एक लाइन बनाई है, जिसे हम बोलेंगे रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ आपको। और ये रेजिस्टेंस एरिया है ना, तो अब आप यहाँ पर देख पाएंगे, प्राइस ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, सेकंड टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, थर्ड टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। अब अगर आप में से ज्यादातर लोग देखेंगे, तो प्राइस ना यहाँ पर क्या कर रहा है, आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे ना, रेजिस्टेंस एक लाइन होती है, तो लाइन से थोड़ा ऊपर गया था प्राइस। ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ से प्राइस ऊपर भी जाके आया है।
तो इसे हम प्योर रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं। अब मैं आपको एक ज़ोन बना के दिखाता हूँ जिसे हम सप्लाई ज़ोन बोलते हैं। वेल ये लाइन तो एक रेजिस्टेंस लाइन का काम करती है जहाँ पे टैप होना चाहिए प्राइस, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करता, प्राइस थोड़ा ऊपर-नीचे चला जाता है। अभी देखिए मैं यहाँ पर एक ज़ोन बना देता हूँ, ज़ोन बनाता हूँ ना तो प्राइस देखिए कुछ इस ज़ोन से यहाँ पर थोड़ा पुल बैक वगैरह करता है। तो ये अभी आपके सामने एक ग्रीन कलर का मैंने ज़ोन बना दिया है, ग्रीन कलर से हाइलाइटेड। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं ना, तो प्राइस ने फर्स्ट टाइम इसी वाले ज़ोन से रिजेक्शन लिया था, नीचे गया था प्राइस यहीं से। सेकंड टाइम वापस से यहीं से रिजेक्शन लिया है, इसी ज़ोन से। थर्ड टाइम वापस से इसी ज़ोन पर रिजेक्शन लिया है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? तो इसे ही हम बोल देंगे सप्लाई ज़ोन, ओके? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम बात करें डिमांड ज़ोन की, तो डिमांड ज़ोन देखिए, यहीं पर मैं एक और लाइन जो है बना देता हूँ। जो मैंने यहाँ पर एक और लाइन बनाई है, आपको ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है ना, ये लाइन मैंने अभी यहाँ पर बना दी है। तो इस वाली लाइन को हम बोलते हैं सपोर्ट लाइन। केवल सपोर्ट लाइन पर प्राइस स्टेप नहीं करता, ये भी पूरा एक ज़ोन होता है। अभी देखिए मैं यहाँ पर एक ज़ोन और बना देता हूँ। अभी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, मैं ज़ोन बनाने वाला हूँ। अभी आपके सामने मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेके अगेन आपके लिए यहाँ पर एक ज़ोन बना देता हूँ पूरा। ये वाला जो ज़ोन बनाया है ना मैंने, ये वाला, अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये एक ज़ोन है, ग्रीन से मैंने हाइलाइट किया है। तो ये वाला जो ज़ोन है ना, इसे हम बोलेंगे डिमांड ज़ोन, ठीक है? अब देखिए डिमांड ज़ोन पर भी अगर आप देखते हैं, प्राइस ने फर्स्ट टाइम यहीं से पुल बैक किया था, सेकंड टाइम वापस से यहीं पर पुल बैक किया, देखिए सेकंड टाइम का ये चार्ट है। थर्ड टाइम अगेन यहीं पर प्राइस पुल बैक किया नीचे, यानी कि टैप किया, यहीं से प्राइस ऊपर गया। तो ये एक डिमांड ज़ोन है और ये ऊपर वाला जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये, इसे हम बोलते हैं सप्लाई ज़ोन। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक। अब जो ऑर्डर ब्लॉक की बात आती है ना, वो अब यहाँ से स्टार्ट होती है, ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से वर्क करेगा। अब देखिए, ये एक सप्लाई डिमांड ज़ोन का पूरा कांसेप्ट हो गया है प्राइस के लिए, ठीक है? अभी इसमें लिक्विडिटी वगैरह भी हुई है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सप्लाई डिमांड ज़ोन को आपको अभी पता चल गया होगा किस तरीके से वर्क होता है। यानी कि जैसे ही प्राइस सप्लाई ज़ोन के आस-पास जाता है और वहाँ पर ब्रेकआउट नहीं करके पुल बैक लेने के चांसेस होते हैं, कैंडल वगैरह अपने को एनालिसिस करनी होती है, तो वहीं से प्राइस नीचे की ओर हो जाएगा। और अगर ऐसे ही डिमांड ज़ोन पर कोई बढ़िया, देखिए यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर अभी आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे ना, तो ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है। आपको हैमर कैंडल दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो ये जो हैमर कैंडल बनी है ना, ये कहाँ पर बनी है? ये बनी है इस वाले डिमांड ज़ोन के आस-पास। तो जैसे ही डिमांड ज़ोन पर एक हैमर कैंडल बन गई, तो प्राइस का जो पूरा है, देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। कुछ इस तरीके से डिमांड ज़ोन पर बाइंग होती है और सप्लाई ज़ोन के ऊपर सेलिंग होती है। वेल अब ऑर्डर ब्लॉक्स को समझाना आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। अब देखिए प्राइस ने यहाँ पर क्या किया है, ये चार्ट्स आगे मैं कर देता हूँ, देखिए। यहाँ पर जब थर्ड टाइम प्राइस ने सप्लाई ज़ोन पर जैसे ही टच किया, उसके बाद प्राइस नीचे आया। तो नीचे ये सप्लाई ज़ोन से जैसे ही नीचे आया ना, तो डिमांड ज़ोन के पास प्राइस नहीं जाकर सीधा यहीं से पुल बैक लिया है प्राइस। तो यहीं से पुल बैक करके इसका ब्रेकआउट कर देता है सप्लाई ज़ोन का। तो यहाँ पर सप्लाई ज़ोन का ब्रेकआउट हो गया। तो ठीक है, यहाँ पर जैसे ही सप्लाई ज़ोन का ब्रेकआउट होता है, तो प्राइस देखिए अब क्या करता है। अभी मैं चार्ट्स को थोड़ा नीचे करता हूँ। सप्लाई ज़ोन का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है ना, तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद में आप यहाँ पर देखिए, प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था, यहाँ से देखिए प्राइस ये ऊपर जा रहा था, ओके? प्राइस ऊपर जा रहा था। जैसे ही ऊपर जाने के बाद ये वाला पुल बैक जो होता है ना, प्राइस ने ये पुल बैक लिया है, थोड़ा-सा यहाँ पर देखिए पुल बैक हुआ है। तो इसी पुल बैक को हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। अभी देखिए मैं यहाँ पर एक लाइन जो है वो बना देता हूँ, कुछ इस वाली जगह पर। यहाँ पर मैंने एक लाइन जो है आपके लिए बना दी है, देखिए। यहाँ पर मैंने एक ब्लू कलर से लाइन बना दी है, तो इसे हम बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को जैसे ही टैप करता है ना, तो वहीं से रिवर्स हो जाता है। तो लेकिन इस कंडीशन में प्राइस इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आ पाया, ठीक है? और इसी के साथ आगे बात करते हैं हम। तो आगे अब वापस से देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइस देखिए यहाँ से ना पुल बैक करके जैसे ही प्राइस वापस से ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ऊपर चला गया, ठीक है? ऊपर गया, तो वापस से जो ये छोटा-सा यहाँ पर पुल बैक आपको दिखाया ना इस वाली जगह पर, ठीक है? ये वाली जगह आपको दिखाई दे रही होगी, जहाँ पर देखिए ये कुछ इस वाली जगह पर हुआ है, ठीक है? जहाँ पर मैंने ये लाइन बनाई है। तो अब मैं यहीं पर एक और लाइन जो है वो बना देता हूँ। तो जैसे ही देखिए मैं यहाँ पर एक लाइन और बनाता हूँ ना, यहाँ पर कुछ इस वाली जगह पर मैं एक लाइन बनाता हूँ, एट एच। मैंने यहाँ पर एक लाइन बना दी है एक और। अब देखिए ऑर्डर ब्लॉक का कांसेप्ट आपको समझना है। अब देखिए मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक जो मार्क किया है ना यहाँ पर, यहीं से प्राइस क्या किया, ऊपर चला गया। प्राइस यहाँ से ऊपर गया। अब अगेन जब प्राइस यहाँ से नीचे आया ना, तो देखिए इस वाली जगह पर टैप किया है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक हुआ है। देखिए यहाँ पर जो ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसको टैप किया प्राइस, टैप किया तो प्राइस के पास यहाँ पर आपको कैंडल की साइकोलॉजी को भी देखना है। प्राइस ने जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर टच किया है, इस वाली जगह पर देखेंगे ना, तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर टैप हुआ है, प्राइस ने टैप किया। इसके बाद कैंडल की जो ये विक है, इस विक को नोटिस कीजिए आप। कैंडल की जो ये विक बनी है ना, इसको नोट डाउन कीजिए कि यहाँ पर सेलर्स ने ना पूरा यहाँ पर नीचे की ओर लाने की कोशिश की, कैंडल लेकिन ऊपर चली गई। यानी कि यहाँ पर बायर्स है ना थोड़ा एक्टिवेट हुए और प्राइस को ऊपर ले गए। लेकिन ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसलिए यहाँ पर ये कैंडल भी बढ़िया बनी है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया प्राइस ने, तो जैसे ही टैप किया ना प्राइस ने,
ऑर्डर ब्लॉक से सीधा प्राइस ऊपर चला गया। अब मैं सप्लाई डिमांड क्यों बताया आपको, तो ये ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पर बना है ना, तो इसी की जगह पर अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक तो यहीं पर है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ है यहाँ पर, ऑर्डर ब्लॉक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना? अभी आप देखिए, आपको मैं कुछ और दिखाता हूँ यहाँ पर। तो कुछ इस वाली जगह पर आपको ऑर्डर ब्लॉक जो है वो देखने को मिला है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब यही होता है कि प्राइस टैप जैसे ही करे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, वहीं से रिवर्स हो जाता है पूरा। स्मार्ट मनी यहीं पर अपनी जो नेक्स्ट क्वांटिटी ऐड करेंगे ना, वो यहीं पर ऐड करता है क्वांटिटी पुल बैक के लिए, और जैसे ही यहाँ पर प्राइस आता है सीधा ऊपर चला जाता है। अब मैं आपको सप्लाई डिमांड जोन क्यों बताया था, यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर कुछ इस वाली जगह पर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है इस वाली जगह पर, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल मैंने बनाया है, अभी मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल हो गया। अब इस वाले रेक्टेंगल पर आपको क्या दिखाई देगा, प्राइस ने यहाँ पर जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है ना, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है ये, ठीक है। यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, प्राइस ने यहीं पर टैप किया और कैंडल बढ़िया गई, और कैंडल यहाँ पर बढ़िया बनी है, एक बढ़िया बुलिश कैंडल बनी है, सीधा प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। अब मैंने जो ये रेक्टेंगल बनाया है ना, इसी के पास प्राइस अगेन आता है, देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक पर वापस से आ गया प्राइस, तो ऑर्डर ब्लॉक पर आया है प्राइस, ठीक है। तो आपको पता होगा जैसे ही प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करता है, रिवर्स हो जाता है, तो ऑर्डर ब्लॉक पर आया, अगेन आपको यहाँ पर एक बुलिश कैंडल देखने को मिली है ये वाली, तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशन बनाते हैं और यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। अब देखिए मैंने आपको सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन बताया ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अब आप ही कमेंट करके बताना। जो ये ऑर्डर ब्लॉक था ना, ये ऑर्डर ब्लॉक किसका काम कर रहा है यहाँ पर, ऑर्डर ब्लॉक जो है वो डिमांड जोन बन चुका है ना यहाँ पर, क्लियरली देखिए आप। अब आप एक बार यहाँ पर खुद ही देखिए, खुद ही कमेंट करके बताना आप। जो यहाँ पर ये जो पुल बैक हुआ था ना, ये पुल बैक, तो यहीं पर ऑर्डर ब्लॉक बना, ऑर्डर ब्लॉक पर प्राइस ने टैप किया, तो प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया। अब देखिए ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना है ना, यहीं पर इस वाली जगह पर देखिए ये वाला जो है ना, ये एक डिमांड जोन बन गया है, ठीक है। डिमांड जोन बना है ये, तो डिमांड जोन और सप्लाई जोन को ही मैंने आपको पहले बताया है, तो ये डिमांड जोन बन गया। अगेन प्राइस जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, यहाँ से ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ पर डिमांड जोन है क्योंकि यहीं से एग्रेसिव बाइंग देखने को मिली है। तो एसएमसी की जो लैंग्वेज है ना, स्मार्ट मनी कंसेप्ट की जो लैंग्वेज में, इसे हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, और वैसे जो प्राइस एक्शन कंसेप्ट में होता है ना, इसे हम बोलते हैं डिमांड जोन। तो कुछ इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। तो अभी हमने समझाया कि डिमांड जोन पर आया, प्राइस ऊपर चला गया, तो इसी तरीके से कुछ काम करता है मार्केट के अंदर। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। तो अभी आप एक चीज बताना, ऑर्डर ब्लॉक को काफी सारे लोग ना ऐसे ही अवॉइड कर देते हैं कि पता नहीं क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक का जो कंसेप्ट है ना, वो सेम डिमांड जोन की तरह काम करता है एंड सप्लाई जोन की तरह काम करता है। अभी आपके सामने मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक बताया ना, एसएमसी यहीं पर अपनी एंट्री बनाते हैं, तो यहीं पर एक डिमांड जोन बना है, इसीलिए प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया। अभी अपन एक एग्जांपल और लेंगे, ये मैंने डिमांड जोन का एंड ऑर्डर ब्लॉक का आपको एग्जांपल दे दिया है। अभी हम रेजिस्टेंस की तरह जैसे सप्लाई जोन काम करता है ना, उस पर अपना एग्जांपल लेने वाले हैं, ठीक है। अभी अपन देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, ये मैंने मार्केट बुलिश साइड चला गया उस तरीके का आपको एग्जांपल दिखाया है। अभी आपको बेरिश साइड किस तरीके से ट्रेड देना है, वो भी आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। तो अभी आप देखिए, मैं यहाँ पर एक बेरिश साइड का और एग्जांपल लेने वाला हूँ। अभी आपके सामने ये एक चार्ट है, अभी यहाँ पर देखिए चार्ट शो हो गया होगा आपको। यहाँ पर मैं आपको क्या दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर इस वाली जगह पर ना मैंने एक लाइन बनाई है, ब्लू कलर में आपको ये लाइन दिखाई दे रही होगी, ओके। अभी यहाँ पर मैं देखिए मार्क करता हूँ, इस वाली जगह पर देखने को मिला होगा आपको, एक यहाँ पर पुल बैक हुआ है नीचे की ओर, अगेन प्राइस इसी वाली जगह पर आया, प्राइस यहीं से टैप किया इसको और नीचे आ गया, यहाँ पर देखिए प्राइस नीचे आ गया, तो इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस एरिया, ओके। ये रेजिस्टेंस की लाइन है, तो यहीं से प्राइस रेजिस्टेंस या नीचे आ गया। अब आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, प्राइस यहाँ से जैसे ही नीचे आया ना, प्राइस नीचे आ गया। अब प्राइस नीचे आया तो यहीं से आपको देखने को मिलेगा प्राइस ने पुल बैक किया है। जैसे ही प्राइस ने ऊपर की ओर पुल बैक किया, तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस ने पुल बैक किया है ना इस वाली जगह पर, तो यहाँ पर अपने को एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया है। यहाँ पर अपन एक ऑर्डर ब्लॉक जो है मार्क करके चल सकते हैं, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर जैसे ही टैप किया है ना, तो प्राइस ने जैसे ही यहाँ पर पुल बैक किया, और ये आपको एक रेजिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा है जो कि सप्लाई जोन होता है। यहाँ पर देखिए अपन एक सप्लाई जोन भी मार्क कर सकते हैं, ये वाला पूरा एक जोन है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक जोन बना दिया, ये वाला पूरा एक जोन है जिसे हम सप्लाई जोन बोलते हैं। यहाँ से प्राइस जैसे ही नीचे आया एंड पुल बैक किया, तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मैं अभी एक ऑर्डर ब्लॉक के लिए ये लाइन जो है ना, ये लाइन मार्क करता हूँ, ये वाली मैंने एक लाइन बनाई है जहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक कुछ इस वाली जगह पर बन गया है, यहाँ पर मैंने एक लाइन बना दी। अब जैसे ही इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा ना वापस से प्राइस, देखिए यहाँ पर पुल बैक करने के बाद प्राइस नीचे आया, एंड अगेन जब प्राइस इसी वाले ऑर्डर ब्लॉक पर गया, यहाँ पर देखिए नोट करना इस वाले लेवल को, यहाँ पर देखिए पुल बैक किया, वापस से टच किया, इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है प्राइस ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया, प्राइस ने जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया ना, प्राइस सीधा नीचे आ चुका है आपके सामने, ठीक है। कुछ इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक का वर्क होता है अगर आप यहाँ पर बेरिश के लिए जाते हैं। ये टाइम फ्रेम 1 आवर है, ओके। तो आपको इतना मोमेंटम काफी बढ़िया होता है आपके लिए। अभी मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ,
यहाँ पर ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना है ना, आप इस वाली चीज़ को नोटिस कीजिए। यहाँ पर ये जो आपको ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, इसको अभी मैं यहाँ पर चार्ट्स को थोड़ा आगे करता हूँ। तो ऑर्डर ब्लॉक कुछ इसी जगह पर था। यहाँ पर देखिए ऑर्डर ब्लॉक आपको कहाँ देखने को मिला है, ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है, इस वाली जगह पर। और यहीं पर बात करें तो अगेन प्राइस आया था एक बार, देखिए अगेन प्राइस यहीं पर आया था और यहीं से रिवर्स हुआ है नीचे। देखिए प्राइस यहीं से रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया है, यानी कि एक सप्लाई ज़ोन यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बना के दिखाता हूँ, यहाँ पर एक ज़ोन बनाता हूँ आपके लिए। यहाँ पर मैं एक सप्लाई ज़ोन बना देता हूँ, ठीक है। अभी आप देखना मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको हटा दिया है, इस वाले एरो को भी हटा देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेके एक सप्लाई ज़ोन क्रिएट करता हूँ। ये मैंने एक ज़ोन बनाया है आपके लिए, ये वाला एक ज़ोन है, ओके। तो यहाँ पर ये जो ज़ोन दिखाई दे रहा है, यही एक सप्लाई ज़ोन की तरह काम कर रहा है। तो आपको ये जो ज़ोन दिखाई दे रहा है ना, इसे हम बोलते हैं सप्लाई ज़ोन। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वाली वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। और ये हमारी एसएमसी की पूरी सीरीज़ है। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट को विज़िट करना और जितनी भी मैंने वीडियोज़ बना रखी है ना, उनको आप देखिए। वैसे ऑर्डर ब्लॉक और एसएमसी की ये ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ना, इसको सप्लाई डिमांड की तरह रिलेट कर सकते हैं हम। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया, आपको पूरा एग्जांपल दिया है, वहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से वर्क करता है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। सो हिट द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे अदर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।